बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेट स्पोर्ट्स लाइव के एक और ख़ास शुमारे में आपका खैर मकदम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आपको आज हम रूबरू करवाएंगे, ये हैं जनाब फारूक अहमद सलरू साहब। आप हैं सीनियर क्रिकेटर बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के फाउंडर एंड CEO जम्मू एंड कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, और पेशे से एक लेक्चरर भी फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। और इनसे आइए बातचीत करते हैं, इनके बारे में मजीद जानना चाहेंगे। पहले तो प्रोग्राम में फारूक साहब आपका खुशामदीद। शुक्रिया। फारूक साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि चूंकि आप सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब में भी खेल चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें बताइएगा बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की तवारीख बता दीजिएगा कि कब ये स्टार्ट हुआ और कब आप भी इस टीम के साथ मुंसलिक थे। बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है, ये क्लब जो है ये अराउंड 60s में बना है। यहाँ दो क्लब थे सबसे पुराने क्लब जो बिजबिहारा में, जिनकी एक तारीख है यहाँ पे। एक बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब था, एक था R&S रहीम एंड सलरू। ये दो क्लब जो फेमस थे। उसमें भी शायद आपने एक लीग भी यहाँ पे IMF एक चली थी, जो लैंडर्स क्रिकेटर्स के हवाले से जो यहाँ थे, जो फोर्थ हुए थे उनके याद में हुए थे एक लीग यहाँ पे। उसमें मोहम्मद अमीन गुत्तू जो R&S के कैप्टन रहे 20 साल, और गुलाम मुहीद्दीन मिराब साहब जो चेयरमैन रहे BCA, उनकी याद में एक टूर्नामेंट हाल ही में यहाँ पे इससे पहले हमने कंक्लूड यहाँ पे कराया है। तो जहाँ तक इस बिजबिहारा स्पोर्ट्स की क्लब है, मैं बेसिकली 6th 7th में भी पढ़ता था जब हम मैच देखने के लिए आया करते थे बिजबिहारा बॉयज हायर सेकेंडरी में। और उससे पहले है इस टीम की बुनियाद पड़ी थी। और उस टाइम भी जो सीनियर क्रिकेटर है वो शायद 10 साल 15 साल पहले भी खेल रहे। मुझे लग रहा है कि 55 में 55 या 55 से लेकर 60 में इस टीम की बुनियाद पड़ी होगी। फारूक साहब, आप चूंकि हैं CEO फाउंडर भी हैं जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के, इस हवाले से बताइएगा कि क्या है ये टेनिस बॉल फॉर्मेट और कहाँ खेला जाता है, इसके बारे में जानकारी। बेसिकली टेनिस बॉल का मैंने यहाँ पे ही जम्मू कश्मीर में ये इस गेम को मैंने इंट्रोड्यूस किया है 1998 में। अच्छा। और 1999 में भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज गेम को किया है। और ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, इसको सभी खिलाड़ी जो क्रिकेटर्स है वो उससे खेलते हैं। इट इज नोन एज बैकअप गेम ऑफ क्रिकेट। जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात या नेशनल लेवल की बात करेंगे, अपने इंडियन टीम की बात करेंगे, बहुत सारे खिलाड़ी है, जैसे पीयूष रैना है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, जैसे सिराज है, बहुत सारे खिलाड़ी है जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं। और इंटरनेशनल लेवल में भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट खेली जाती है। जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो वो सीमेंटेड ट्रैक पर टेनिस बॉल क्रिकेट पानी में भिगोते हैं और उससे वो प्रैक्टिस करते हैं। उससे उनकी जो टाइमिंग है वो एडजस्ट करते हैं। फारूक साहब, हाल फिलहाल में आपने इस टूर्नामेंट का इनेकाद कहीं पे किया है विद इन जम्मू कश्मीर, या अभी आपने इसका नहीं सोचा है कि यहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं टेनिस बॉल के? हमारा आज की तारीख में 20 के 20 एफिलिएटेड यूनिट है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हर साल मुनक़द हो रही है। आप कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लेकर अनंतनाग तक, और जम्मू डिवीजन जो है बानियाल, जिसको हम रामबंद कहते हैं, रामबंद से कठुआ तक, सभी 20 अजला जो है हमारे साथ मतलब एफिलिएटेड है। और हर ज़िले में हर साल एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप होती है, और उसके बाद जिन खिलाड़ियों का चयन होता है वो नेशनल लेवल में डिफरेंट कैटेगरीज में खेलने जाते हैं। फारूक साहब, अगर किसी बच्चे को टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना हो तो वो कैसे राब्ता कर सकता है आपके साथ? इसके लिए हम सोशल मीडिया में एक्टिव है, हमारे ग्रुप बने हैं, हमारा फेसबुक पेज है जो बिल्कुल एक्टिवली हम उसमें जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें हम शेयर करते रहते हैं, चाहे ट्रायल्स के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से, नेशनल के हवाले से। आई मीन टू से कि हर एक प्रोग्राम जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, बच्चा जो खेलना चाहेगा वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के भी अपने भी सोशल मीडिया में पेजेस है, फेसबुक पेज, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो उनको पूरी तरह बराबरी करेंगे आगे जाने के लिए। जी फारूक साहब, मुझे बताइएगा, अब आते हैं BCA के ऊपर, और आप भी इस BCA के एक मेंबर हो और हमेशा जुड़े रहते हैं यहाँ पे, चाहे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हो या
जितने भी चीज़ें इस टूर्नामेंट से मुंसलिक हैं, मुझे बताइएगा बिजबिहारा प्रीमियर लीग का क्या मकसद और मंशूर हैं, आपसे मैं समझना चाहूँगा। बेसिकली जब आप वैली की बात करेंगे, देयर आर लार्ज स्केल पे यहाँ लीग्स चलते हैं, एक एक गांव में, एक एक तालुका में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह हम देखते हैं जहाँ पे भी नॉर्थ से जाते हैं साउथ तक, हर जगह लीग चलती है। बिल्कुल, चाहे वॉलर प्रीमियर लीग है, कश्मीर प्रीमियर लीग है, और अब मैं आज गांव-गांव में देख रहा हूँ कि लीगें चल रही है। लेकिन जो बिजबिहारा प्रीमियर लीग है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंप्यूटर अदर लीग्स। यहाँ का स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ का ग्राउंड आप देखेंगे अलग है, यहाँ का जो मैकेनिज्म है आप देखेंगे, जो सिस्टम इन प्लेस है यहाँ पे, वो उन लीगों से अलग है। और जो लोग यहाँ पे हमारे साथ खेलने आते हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को फील करते हैं कि जो वैली में हम बहुत सारी लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस लीग में पार्टिसिपेट करना उनके लिए भी एक एजाज़ है, क्योंकि ये लीग जो है, जब आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ दिस इज टॉप। बिल्कुल, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और बीपीएल 4 में भी जो फॉर्म हमने इशू किए, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास बहुत सारी टीमें, आंध्रा से भी हम लोगों हमसे संपर्क किया, हैदराबाद से टीम थी हमारे साथ, दिल्ली से संपर्क लोगों ने किया, महाराष्ट्र से संपर्क किया, लेकिन हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जब आपके बाहर की टीम आएंगे उनके लिए होटल चाहिए, बाकी चीज़ चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम पहले कर रहे हैं कि हम लोकल टाइप पे ही इसको ज़्यादा फरोग दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2-3-4 सालों में इंशाल्लाह इस लीग में बीपीएल में बाहर की टीमें भी जुड़ना शुरू हो जाए। मैं जानना चाहूँगा क्या तैयारियां हैं अगर आप बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ लाते हैं। हमने देखा कि आईपीएल के खिलाड़ी भी यहाँ पे आए, आपने खुद मॉनिटर किया। उसके अलावा यहाँ अगर लोकल टैलेंट्स की अगर हम बात करें, जब वो आउटसाइड स्टेट के खिलाड़ियों को देखते हैं जिन्होंने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट अपने अपने स्टेट्स को किया होता है, क्या तैयारियां हैं? अगले साल हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ बाहर से भी टीमें आएंगी और लाइटिंग का भी कोई अरेंजमेंट यहाँ हो जाएगा? ये बेसिकली आप इनॉग्रेशन में भी रहे, सेक्रेटरी साहिबा यहाँ आई थी, मोहतरम नुज़रत गुल, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ साहब भी आए थे। उन्होंने देखा यहाँ का लोगों, बच्चों में, खिलाड़ियों में जो उत्साह उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है कि इस ग्राउंड को एक सबसे पहले जो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट है उसके ऊपर छत की, उन्होंने बोला कि छत हम इसका कराएंगे। अगर छत यहाँ पे इसका काम हो जाए, छत बने, तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ी एक अचीवमेंट होगी। प्लस अगर लाइट्स यहाँ पे लगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लुक मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर ये हॉस्टल भी हमारा तैयार होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल जिसका आज काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बाहर के टीम्स को फिर अकोमोडेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। फारूक साहब, मैं जानना चाहूँगा, परवेज़ रसूल एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, इसके लिए काबिल फ़ख्र हैं कि परवेज़ रसूल इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन मुझे बताएं कि बिजबिहारा प्रीमियर लीग का ये जो एडिशन 4 हो रहा है, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन इसमें रही? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, शायद आपकी नॉलेज में ये नहीं होगा, ही इज़ माई स्टूडेंट। परवेज़ रसूल को मैंने 1999 में लिया। दोनों भाइयों, परवेज़ और आसिफ, ये दोनों स्टार से अच्छा खेलते थे। इन दोनों भाइयों को मैंने लिया था अपने साथ जब हमारा पहला नेशनल हुआ था जयपुर राजस्थान में। और उस टाइम की मैं 99 की बात कर रहा हूँ। परवेज़ रसूल तब क्या थे, 6th में पढ़ते थे, और इसका उस टाइम भी परफॉर्मेंस इतना शानदार रहा है कि वी हैव फिनिश्ड रनर्स अप एट नेशनल लेवल। इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारा बॉम्बे में फेडरेशन कप रहा था, जिसमें एक्स इंडिया क्रिकेटर सलीम दुरानी भी आए थे, और वहाँ पे भी परवेज़ रसूल का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा, काम मतलब बढ़िया उसने खेल पेश किया वहाँ पे। बाय नॉलेज में पहले ये कहूँगा, ये शुरू से ही टैलेंटेड खिलाड़ी था, लेकिन जहाँ तक बीपीएल में, बीपीएल एक कंसेप्ट उसने यहाँ पे जो दिया है क्रिकेट फैटर्निटी में, ये काबिल दीद है। मैं इसके विजन को बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल सलाम करता हूँ इसके विजन को, जो ये बीपीएल का कंसेप्ट इसने दिया। और बीपीएल कंसेप्ट में ये चीज़ हुआ है कि जो बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे, जो जैसे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत सारी राज्यों से जो खिलाड़ी आए, उससे क्या है, उससे हमारे लोकल टैलेंट को एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हमने वो ऐसे भी खिलाड़ी दिए जो हमारे वहम गुमान में नहीं थे। कहाँ आईपीएल का खिलाड़ी, आईपीएल का ये सनराइजर्स हैदराबाद का ओपनर मेरे पास बिजबिहारा आता, वो खेलता, मेरे बच्चे यहाँ देखते, हमारे जो खेलने वाले यूथ यहाँ पे है वो देखते। ये हमारे लिए परवेज़ रसूल की कोशिशों की वजह से ये एक रियलिटी हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी
खिलाड़ी आए यहाँ पे खेला, और उससे हमारे लोकल जो खिलाड़ी है उनमें भी एक उत्साहित वो भी हो गए कि हम जब ये अच्छा खेलते हैं, इस कैटेगरी का खेलते हैं, तो उन्होंने भी कोशिश किया मेहनत करने की। और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी भी टैलेंट में कहीं कम नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि परवेज रसूल का जो कंसेप्ट है, बिल्कुल BCA सब लोग हम बिल्कुल इसके साथ है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि इसको दिन ब दिन इम्प्रूव किया जाए, और वो इम्प्रूव की तरफ इसको बढ़ाते रहते हैं। और इंशाल्लाह BPL 5 में और भी हम देखेंगे कि इससे भी हम और क्या कुछ कर सकते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे जानना, बेशक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपने इस साल BCA जूनियर्स को इंट्रोड्यूस किया, क्या आपको लगता है कि वहाँ टैलेंट हैं? किस कंसेप्ट के साथ आप BCA जूनियर्स इस बड़े टूर्नामेंट में लाए? BCA जूनियर के लिए हमने लास्ट टाइम BCA ने एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, क्योंकि आप कहीं भी जितनी भी लीग्स चलती है, जितनी भी एसोसिएशन प्राइवेट एसोसिएशन चलती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, आपने शायद कहीं भी नहीं देखा कि उन्होंने जूनियर्स के लिए कोई टूर्नामेंट निकाला हो। लेकिन ये इनिशिएटिव लिया है परवेज रसूल एंड BCA ने, उन्होंने एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया, और टूर्नामेंट का इनेकाद करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह था कि हमने बच्चों से कोई फीस नहीं लिया, उनको फ्री खिलाया, उनको एक प्लेटफॉर्म होया गया, और उसके बाद साथ साथ उनके लिए कैश प्राइजेस भी हमने अवेलेबल कराए, और साथ में रिफ्रेशमेंट भी दिया। ये बहुत सारा अच्छा इनिशिएटिव था जो BCA ने लिया है, और उसकी बदौलत आज वही टीम आगे उभर पे आपके सीनियर खिलाड़ियों के साथ कंपीट कर रही है, और वो भी कंपटीशन में सीनियर खिलाड़ियों से कहीं पीछे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल जाते जाते आपसे मैं जरूर लेना चाहूंगा, मुझे बताइएगा, बिजबिहारा प्रीमियर लीग नाम बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, IPL के खिलाड़ी आ रहे हैं, कहां देख रहे हैं आप बिजबिहारा प्रीमियर लीग को आइंदा आने वाले सालों में? मैं इंशाल्लाह ये सोच रहा हूँ कि मैंने बोला कि छोटी मोटी जो भी कमियां हैं अभी यहाँ पे ग्राउंड के हवाले से, लास्ट टाइम हमारे पास ये ग्राउंड नहीं था, इस टाइम अभी भी इस ग्राउंड को बहुत कुछ करना बाकी है। अगर इंशाल्लाह सरकार का सपोर्ट रहा, स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट रहा, इसमें जो कमियां हैं अगर आने वाले 1-2 सालों में ये दूर होती है, हमको एक अच्छा स्टेडियम जैसे हमारा पेविलियन जो है, या हॉस्टल पीछे है, या बाकी जो सीटिंग अरेंजमेंट उसके ऊपर छत की बात है, अगर ये चीज़ें हमारे इंशाल्लाह 1-2 सालों में पूरी होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये BPL ऐसा एक ब्रांड होगा, और आज भी है इंशाल्लाह, हर जगह लोग बातें करते हैं इस ब्रांड के हवाले से। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वैली का कोई भी प्रीमियर लीग इसके कंपैरिजन में खड़ा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फारूक अहमद सलरू साहब, बात कर रहे थे, जो कि सीनियर क्रिकेटर बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के रह चुके हैं। इन्होंने इस क्लब के बारे में भी हमारे तवारीखी एतबार से भी हमें समझाया। फाउंडर रह चुके हैं आज करंट में, और CEO है जम्मू एंड कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, साथ साथ लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन भी रह चुके हैं। और तमाम तैयारियां जो बिजबिहारा प्रीमियर लीग के हवाले से हो रही हैं, इस पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली और हमें समझाया कि इस लीग को फ़रोग देने में इनका कितना अहम रोल है। BCA किस तरह इस लीग को प्रमोट कर रही है। आइंदा आने वाले वक्त में ये लीग और चर्चाओं में आपको नजर आएंगे। आज के शुमारे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।